मैं कोलाइट बोल रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम उस पवित्र धरती की चर्चा करेंगे जिसका महर्षि कपिल मुनि जी ने न केवल स्पर्श ही किया बल्कि उन्होंने अनेक वर्षों तक आसन लगाकर घोर व कठिन तपस्या की। और उसी का प्रताप है कि आज भी हजारों सालों के बाद भी उस धरती में श्रद्धालु जनों के लिए चुंबन जैसी शक्ति है, जिसके फलस्वरूप श्रद्धालु स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इस पवित्र पावन धरती का नाम कपिलायतन, जिसे साधारणतया लोग कोलाइट जी के नाम से जानते हैं। यह पवित्र धरती भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के कोलाइट नामक स्थान पर स्थित है। यह धरती प्रसिद्ध ऋषि कपिल मुनि की तपोस्थली रही है और यहाँ कपिल मुनि का आश्रम और कोलाइट मंदिर स्थित है। आश्रम को मरु उद्यान भी कहते हैं। यह स्थान कोलाइट झील के लिए भी जाना जाता है, जिसमें स्नान कर श्रद्धालु अपना सौभाग्य समझते हैं और कोलाइट सरोवर में स्नान करके पापों की मुक्ति भी मिल जाती है। यह श्रद्धा भी भक्तों में होती है। यहाँ प्रति वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को कोलाइट का मेला लगता है, जो बहुत विशाल होता है और भारी संख्या में यात्री भागे चले आते हैं। कोलाइट मंदिर या कोलाइट का इतिहास। कोलाइट दर्शन से पहले हम कुछ उस महान ऋषि कपिल मुनि जी के बारे में जान लेते हैं, जिनके तप स्थल के लिए भगत देश के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। ऋषि कपिल मुनि कौन थे? ऋषि कपिल मुनि का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन को विभूति का परिचय कराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिदाना कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। वास्तव में भगवान कपिल श्री कृष्ण अथवा विष्णु के पुरातन अवतार थे, जिन्होंने दृष्टिपात से मात्र कुलमागामी सागर पुत्रों को भस्म कर दिया था। महाभारत में उल्लेख है कि श्री कपिल मुनि जी प्रजापति कर्दम के पुत्र थे तथा उन्होंने माता देवहूति की कोख से अवतार धारण किया था। ऋषि कपिल मुनि जी का एक और भी नाम है जिससे बहुत ही कम लोग परिचित है। वह नाम है चक्रधनु। महाभारत के में एक प्रसंग आता है कि एक बार राजा नहुष ने अपने घर आए हुए अतिथि त्वष्टा के लिए गाय का आलंबन करने का निश्चय किया, जिससे कि वे वेद समान मानते थे। जब कपिल मुनि जी को इसका पता चला कि वेद के नाम पर गोवध की तैयारी हो रही है, तो उनके मुख से इतना ही निकलता है, हाँ वेद। अभिप्राय यह है कि वेदों का गलत अर्थ लगाकर लोग मनमाना आचरण करते हैं। जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे तो नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि अनेक ऋषि मुनि उनके पास बैठे हुए थे। इन विशिष्ट व्यक्तियों में कपिल मुनि जी का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त 7 धरणधीर ऋषियों में भी कपिल मुनि जी का नाम आया है। उपयुक्त उदाहरणों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में कपिल मुनि जी का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिसकी ऊंचाई को दूसरा कठिनता से ही छू सकता है। कोलाइट का महत्व है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम से भी बढ़कर राम नाम का महत्व है। राम अवतार हमारे सम्मुख न रहने पर भी राम नाम रूपी नौका के सहारे लोग सहज ही भवसागर में तर जाते हैं। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि श्री कपिल मुनि जी ने तो यहाँ हजारों वर्ष पूर्व तपस्या की थी और वे चले गए, परंतु उनकी पावन तपोभूमि अधावधि पाप पुंजों का क्षार करने की क्षमता रखती है और अनिश्चित काल तक इसी प्रकार श्रद्धालुओं को तपस्या से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत स्कंद पुराण में कपिल लायतन अथवा कोलाइट का प्राचीन नाम बताया है। महात्म्य का निश्चित वर्णन है कि अगस्त्य जी ने जिज्ञासा पर पार्वती नंदन स्कंद जी ने कपिलायतन की महिमा बताई, जो पहले अज्ञात पर्याय थी। अन्य तीर्थों का महत्व तो यहाँ है कि उनके दर्शन से पापों का नाश होता है, पर श्री कोलाइट जी इस विषय में अद्वितीय है। इस तीर्थ के दर्शन और इच्छा मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है।
कोलायत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कोलायत। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास में श्री कोलायत जी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ लोग मेला लगने वाले समय यहाँ पर परंपरा है, अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग पैदल, ऊंटों पर, घोड़ों पर, बैलगाड़ियों पर सवार होकर बड़ी संख्या में यात्री दर्शन हेतु आते हैं। यह भी लिखा है कि प्राचीन काल में यात्रियों की भीड़ और भी अधिक रहती थी। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि कपिल मुनि जी कोलायत कैसे पहुंचे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि अपनी माता देवहूति को आध्यात्मिक विद्या का उपदेश कराने के बाद सांख्य दर्शन के आचार्य श्री कपिल मुनि जी काम क्रोध आदि से मुक्त ब्रह्मांड उत्तर की दिशा की ओर चले तो बालुकामय धरती को भी वृक्षों की लताओं से आच्छादित एवं पक्षियों की कुंजित तथा यहाँ हिरणों के सुंदर झुंड देखकर आकर्षित हुए और इसी धरा को उन्होंने अपना तपस्या स्थल के रूप में उपयुक्त समझा। यह सही है कि बाद में वे पूर्व दिशा में भी गए थे, परंतु उनकी प्रारंभिक साधना स्थली श्री कोलायत जी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीकानेर के सौरज्ञ महाराजा गंगा सिंह जी ने इस तीर्थ के महत्व की ओर समुचित ध्यान देते हुए बीकानेर कोलायत के बीच रेल मार्ग की आवश्यकता का अनुभव किया था। अंततः आज भी लगभग 100 साल पहले सन 1921 में यहाँ रेल मार्ग का कार्य पूरा हो गया था तथा कपिल देव जी के मंदिर में संगमरमर का बनाकर गंगा सिंह ने यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर भी बनवाया था। इसके अतिरिक्त कोलायत सरोवर को जो बिना घाटों का तालाब हुआ करता था, जहाँ पर गंगा सिंह ने चारों ओर पक्का तालाब बनवाया था। कोलायत धाम के सुंदर दृश्य। कपिल सरोवर। पुराने समय में कोलायत झील में झाड़ियों के बड़े बड़े जाल थे, जिसके कारण इसमें स्नान करना और शरणार्थियों को दुश्वार होता था। अब इस सरोवर को साफ कराकर पक्के घाट बना दिए गए हैं और चारों तरफ हरे भरे वृक्ष और मंदिर भवनों से घिरे हुए हैं। श्री कोलायत सरोवर में स्नान को जो लोग जीवन में गंगा स्नान के बराबर का महत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसलिए श्रद्धालु यहाँ स्नान को जाते हैं, गंगा जी की जय बोलते हैं तथा गंगा जी के गीत गाते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक लोग गीत यहाँ मेले पर्व पर सुनने को मिलता है। चतुर्दशी को दीपमाला उत्सव मनाया जाता है। सारी अटकलिकाएं दीपकों में जगमगा उठती है, परछाई निर्मल जल में प्रतिबिंबित होती रहती है, अनुपम शोभा पाती है। रात में जागरण होता है, कहीं राम घंटी बजती रहती है शास्त्रीय, कहीं हल्के फुल्के गीत चलते रहते हैं। रात यहाँ पर फटाफट बीत जाती है। स्कंद पुराण में श्री कपिलायतन सरोवर का महत्व विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जब सूर्य मकर राशि पर थे तो तीर्थराज प्रयाग के उच्च कोटि के साधु संत, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का समाज जुड़ा, जिसमें ऋषि महर्षि भी थे। उसी समाज में 6 मुनि कन्याएं भी आई, जो नारद जी की वीणा वादन एवं सौंदर्य के कारण योग मार्ग की निंदा तथा विषय भोग की प्रशंसा करने लगी। योग मार्ग से भ्रष्ट इन कन्याओं की आत्मा का विष्णु भगवान की माया ने हरण कर लिया तथा काम वासना के विरुद्ध होकर सब की सब मर गई, क्योंकि सब आपस में प्रेम पूर्वक रहती थी और योग भ्रष्ट होकर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। अंततः इन सभी कन्याओं का जन्म इसी कपिलायतन क्षेत्र में कुलीन ब्राह्मणों के घर हुआ था। दिन भर परिश्रम करने के बाद ये कन्याएं सायंकाल कुछ फल आदि लेकर कपिल सरोवर पर आती थी। यहीं स्नान करके आराम करती थी, वह फल खाती थी तथा जूठन वहीं छोड़ जाती थी। कोलायत सरोवर में स्नान के कारण उन्होंने पूर्व जन्म की स्मृति हुई और ध्यान आया कि किस प्रकार वे योग भ्रष्ट हुई थी। मृत्यु के पश्चात वे स्वर्ग लोक गई। वहां सुख भोगने के बाद अपनी लालसा के कारण उन्होंने पुनः ऋषि मुनियों के घर जन्म लिया। वह योग साधना की। कोलायत सरोवर पर जुटन छोड़ने के पाप के कारण वे सब अपने पतियों से परित्युक्त हो गई, परंतु तीर्थराज में स्नान कर वे पापों से मुक्ति मिल गई और वापस स्वर्ग चली गई। 6 तारे बन गई, जो आज भी
प्रकाश पुंज के रूप में हमें प्रकाशित दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस कोलाइट के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।